विधानसभा की कार्रवाई से ठीक पहले जो लिफ्ट के विधायक हैं वो विधानसभा के प्रांगण में बैनर पोस्टर लेकर के हंगामा करते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे कहा, सरकार से भी मांग कर दी, जो राज्य सरकार है जिस गठबंधन में वो पार्टी शामिल है, उन्होंने भी कहा कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है और खास तौर से जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है उन सारे मामलों को लेकर के वो लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के हंगामा करते नजर आए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी पर भी उन्होंने हमला किया और कहा कि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सबको पक्का मकान मिल गया, जबकि ये बात झूठी है। प्रधानमंत्री ने कई सारे ऐसे वायदे किए जो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ, वो सिर्फ का सिर्फ जुमला रह गया। किस तरह से लिफ्ट के जो विधायक हैं हंगामा कर रहे हैं और सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। वो कह रहे हैं गरीबों की लड़ाई जो है वो लगातार हम लड़ रहे हैं और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान भी इन सारी मांगों को लेकर के आवाज उठाई जाएगी। लिफ्ट के विधायकों की क्या राय है, क्या मंशा है, वो देखिए आप। नहीं, सरकार के खिलाफ हम लोग खड़े नहीं हैं। हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बिहार सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। जातीय गणना हुई और जातीय गणना में जो वास्तविक स्थिति विभिन्न जातियों का सामने आया है, विभिन्न तबकों का सामने आया है, उसके प्रति हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि सरकार ने 6,000 से नीचे आमदनी वाले लोगों को गरीबी रेखा में रखा है। तो ऐसी स्थिति में खास करके स्कूल में खाना बनाने वाली महिलाएं ज्यादातर है, सेविका है, आंगनबाड़ी की सेविका है, सहायिका है, रसोईया है, इन तमाम लोगों की आमदनी 6,000 रुपया प्रति महीना से नीचे है। और इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि जो रसोईया है उनका मानदेय 10,000 रुपया किया जाए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है जिसमें सब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, इनका मजदूरी मनरेगा मजदूरी से भी कम है प्रतिदिन के हिसाब से। इनका जो है वो मानदेय जो है कम से कम दुगना किया जाए, सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, भले ही चपरासी का ही दिया जाए। ये मांग हम लोग कर रहे हैं और इसीलिए हम सरकार के समर्थन में है कि ये सरकार ने जो जातीय जनगणना किया है, सरकार ने जो आरक्षण का घोषणा किया है, वो ऐतिहासिक कदम है। इसको पूरे देश में एक आर्थिक ये जातीय गणना करवाया जाए और इसमें भाजपा के लोग भी बोल रहे हैं कि हम भी समर्थन में हैं, शरीक हैं। तो भाई गरीबों की इतनी तादादी, इतनी बदहाली जब सामने आई है तो आइए सब मिल करके हम केंद्र सरकार से मांगे कि बिहार में गरीबी दूर करने के लिए केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे। और इसमें हम चाहेंगे कि भाजपा वाले भागे नहीं, वो लोग भी इस लड़ाई में शामिल हो, विशेष राज्य का दर्जा की मांग हो। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हमने गरीबों को पक्का मकान दे दिया, फिर आप यहाँ मांग प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि गरीबों को पक्का मकान दे दिया। प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि हम साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहीं एको को नहीं दिया। उन्होंने तो कहा कि जो काला धन विदेशों में जमा है हम सबके खाते पर 15-15 लाख भिजवा दिए। मिला है आपको? नहीं ना मिला। तो वो क्या कहते हैं और क्या बताते हैं? उन्होंने ही ये सब घोषणाएं की और बाद में उसको जुमला बता दिया। इसलिए प्रधानमंत्री के इस तरह के बयान का नोटिस हम लोग तो नहीं लेते हैं और न सुनते हैं। दूसरी जो बात है कि गरीबों के जो मूल सवाल आज के है कि वो बिहार में और पूरे देश में कि सबसे पहला संगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पहले तो उस राज्य के न्यूनतम मजदूरी लागू होनी चाहिए। और दूसरा कि आज भी देश के अंदर बहुत सारे ऐसे भूमिहीन हैं जिनको अपनी झोपड़ी डालने की जमीन नहीं है। इसलिए हम राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि आप अवैध रूप से बसे लोगों को आप एक सर्वे वो भी कराइए और उन लोगों को कम से कम 10 डिसमिल जमीन और 5 लाख कैश पक्का मकान बनाने के लिए आप पैसा दीजिए। ये गरीबों का सवाल है और इससे गरीबों का समस्या समाधान होगा।